कंस मथुरा में बड़ा भयभीत, अक्रूर जी को भेजा कृष्ण बलराम को लाने के लिए। अक्रूर जी की नंद बाबा से मित्रता है तो कृष्ण बलराम चाचा जी कह के, काका जी कह के प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं। साधारण संसारी बालक अक्रूर जी समझते हैं कृष्ण बलराम को। धनुष यज्ञ का मेला कंस ने मथुरा में लगवाया, दूर दूर से ग्रामीणांचल क्षेत्र से लोग आने लगे। मेला लगा बड़ा दिव्य। कंस ने अपनी बड़ी जबरदस्त सुरक्षा की है और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए व्यवस्था की है। अक्रूर को भेजा कि जाओ। अक्रूर जी आए हैं तो अक्रूर जी के द्वारा जब नंद बाबा से वार्तालाप अक्रूर जी का हुआ तो उनके द्वारा श्री यशोदा मैया को छुप करके ये सुना, मैया ने उनको ये पता लग गया कि श्री कृष्ण हमारे नहीं देवकी के लाला है, वसुदेव के पुत्र हैं। मां को बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगी। तब आकर के भगवान ने समझाया। प्रातःकाल हुआ है, गोपियों को पता लगा कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर आए हैं, तो गोपियां रथ के आगे लेट गईं और अक्रूर जी से कहने लगी, सुंदर तन अति सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख थे, जो नाम रखा अक्रूर। अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। हमारे प्राण प्रीतम भगवान श्याम सुंदर को हमसे जुदा करके ले जा रहे हो, दूर करके ले जा रहे हो। अभी अभी तो संजोग का समय आया था और तुम वियोग करके ले जा रहे हो। किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रखा? और विधाता को भी गोपियां कोस रही हैं। अहो विधातस्तवन क्वचिद दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता, तेरे अंदर भी बिल्कुल दया नहीं है, तू भी निर्दयी हो गया है। आज हमारे प्राण प्रीतम को हमसे दूर कर रहा है। गोपियों को भगवान ने समझा दिया कि देवियों, आज मैं जा रहा हूं, मात्र कल वहां रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। परसों का वायदा किया भगवान ने गोपियों से। किशोरी जो सामने आ गई हैं तो श्री राधा रानी को भगवान ने अपनी बांसुरी प्रदान की। कहा, राधे, तुम्हें मालूम है कि अब बांसुरी की आवश्यकता नहीं। और मैं एक निवेदन करूं आपसे, बांसुरी भगवान ने केवल वृंदावन तक ही रखी है, आगे भगवान ने बांसुरी नहीं दी धारण की। बांसुरी भगवान ने वृंदावन में ही रखी और राधा रानी को दे के गए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं बांसुरी एक माध्यम है मिलन का। हम लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी बात गूंजती रहती है कि भगवान श्री राधा रानी से, किशोरी जी से इतना प्रेम करते तो आखिर छोड़ के क्यों गए? बोलो राधे राधे। ये कथा तो मुझे लगता है सबके मन में ये थोड़ा सा भाव रहता है कि उसका कारण है, किशोरी जी ने भगवान श्री कृष्ण का वियोग मांगा है, गोपियों ने भी भगवान कृष्ण का वियोग मांगा है। मिलने की जो तड़प, मिलने का जो भाव वियोग में होता है ना, उतना संजोग में नहीं। बोलो राधे राधे। पक्की बात। तड़प कब तक है? मिलन नहीं हुआ है जब तक। गोपियां सोचती हैं कृष्ण से शायद मिलने में उतना सुख नहीं है, कृष्ण से समीप, कृष्ण के समीप रहने में उतना आनंद नहीं है। जितनी याद, जितनी तड़प, जितना भाव दूर रह करके बनता है उतना पास रह के नहीं। तो किशोरी जी ने, राधा रानी ने और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से ही उनकी वियोग भक्ति मांगी। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने उनको वियोग दिया, कोई दुश्मनी नहीं थी, वियोग दिया। क्यों? उन्होंने मांगा। दूसरी बात, बांसुरी भगवान ने क्यों राधा रानी को दी?
क्योंकि भगवान जानते वियोग में भी कभी कभी संजोग का मन करता है। बोलो राधे राधे। और कह दिया भगवान ने राधा रानी को, किशोरी जू जब जब तुम ये बंसी बजाओगी, बांसुरी बजाओगी, हमेशा हमें अपने नजदीक पाओगी। बोलो राधे राधे। और मैं निवेदन करता चलूं, ये प्रभु की लीला मात्र है। यद्यपि न कृष्ण राधा से अलग हैं और न राधा कृष्ण से अलग हैं। कृष्ण की आलादनी शक्ति श्री किशोरी जू है, राधा रानी है। दोनों में भेद समझने वाले कहीं ना कहीं पाप के भागी होते हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा माधव के रूप में प्रकट हुए हैं, इनमें दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। इसलिए राधा कृष्ण में अंतर नहीं समझना चाहिए। बांसुरी भगवान ने थमा दी राधे जू को और भगवान चले हैं। जमुना जल के अंदर अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन श्री अक्रूर जी को कराया। अक्रूर जी जान गए यही परम पुरुष नारायण है, कंस के काल है, कंस के काल है। भगवान अब मथुरा में आए हैं। समाचार जाके अक्रूर जी ने कंस को दिया। कंस ने अपनी बड़ी सुरक्षा कर रखी। अपने रंग महल के दरवाजे पे कुवलिया पीढ़ हाथी बिठा रखा, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। महावत से कह दिया कृष्ण आमे तो ये उनके ऊपर छोड़ देना। आज एक निवेदन करूंगा, आज कथा थोड़ा देर तक चलेगी। बोलो राधे राधे। अगर किसी को ऐसा रहे कि हमें जल्दी जाना है तो बिल्कुल जा सकता है। आज रोकूंगा नहीं मैं, क्योंकि आज थोड़ा कथा तकलीफ तो आप लोगों को होती है बैठने में, मैं समझ सकता हूं। होती है कि नहीं? कुर्सी वालों नहीं होती? चलो ये भी कृपा है। तकलीफ नहीं होती तो अच्छी बात है। आज क्या है पता है? विवाह है भगवान का। आज तो हमारी माताओं ने गजब कर दिया। बोलो राधे राधे। क्या व्यवस्था से आई है। घंटा भर कम से कम लगा होगा शीशे के आगे। इतना तो होना चाहिए। उमंग नहीं तो क्या है? अच्छा, उमंग से शून्य जीवन किसी काम का नहीं है। उमंग होनी चाहिए। और खास कर देखो दुनिया के विवाह के लिए सब सस्ते दस्ते। और जहां श्री बांके बिहारी का विवाह महोत्सव गौरी शंकर मंदिर में हो रहा है आज, तो धर्म बनता है कि हम सबको ही सज धज के जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्या चमक आ रही लोगों के आज देखो फेस पे भाई, देखने लायक है प्रधान जी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चमक मेकअप की नहीं, प्रसन्नता की है। श्रृंगार की चमक नहीं होती है। चमक हमेशा व्यक्ति की प्रसन्नता की होती है। आपके अच्छा चेहरे पर अगर प्रसन्नता हो, मेकअप ना भी किया हो, तो भी आप सुंदर दिखते हैं। कभी कभी मुझे यही लगता है कि सदैव प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। हमेशा प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहने की चेष्टा करो। जैसे होता है ना, कभी आदमी बोर हो रहा हो। अच्छा, आप में से कुछ संगीत सीखा हुआ है? कोई संगीत से प्रेम तो करते हो? करते हो? संगीत जिंदा जादू है। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं, अब हम तो लोगों को सलाह देते हैं सीखो, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। आप बोर नहीं हो सकते, पक्की बात है। कभी लगे कि थोड़ा सा कुछ टेंशन में है, कुछ प्रॉब्लम है, बस प्रारंभ हो जाओ, श्रवण करो या खुद रियाज करो, कुछ भी करो, बड़ा अच्छा लगता है। कीर्तन गुनगुनाओ, भजन गुनगुनाओ कोई, और ना भी ऐसा कुछ लगे तो पुराने गीत लगा लो और अपना मन बहलाओ अच्छे से। तो चमक तो हमेशा प्रसन्नता की है। प्रसन्न रहने की चेष्टा करो, कथा श्रवण करो, सत्संग से प्रसन्नता मिलती है। संगीत सुनो, कभी हास परिहास भी करो आपस में, अच्छा लगता है, होना चाहिए। जिस प्रकार आपके मन को प्रसन्नता मिले। और आपको कहूं, सच्ची प्रसन्नता यह है जो आपको गौरी शंकर मंदिर में मिल रही है। बोलो राधे राधे।
किसी के कहने से हंसे तो क्या हंसे? किसी ने कोई आपको कुछ वो सुनाया, कुछ सुना दिया, उसमें हंसे तो क्या हंसे? यहां किसी को कहा नहीं गया, किसी से पैसा नहीं लिया गया कि आपको हंसाया जाएगा। कोई ऐसा कोई होता है क्या? लेकिन बैठे बैठे हम अगर मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, ये सच्ची प्रसन्नता है।